आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के अल बशीर इस्लामिक चैनल से आपकी बहन फरजाना बशीर आपसे मुखातिब है। आज मैं आपको बता रही हूँ नमाज ख्वाब में पढ़ना, इसकी ताबीरात क्या होंगी। ख्वाब में नमाज मुख्तलिफ सूरतों और मुख्तलिफ हालतों में अदा की जाती है। आज मैं आपको बता रही हूँ नमाज को ख्वाब में 15 मुख्तलिफ हालतों या मुख्तलिफ सूरतों में पढ़ना कैसा है। वो 15 मुख्तलिफ सूरतें कुछ यूँ हैं: फ़र्ज नमाज अदा करना, सुन्नत नमाज अदा करना, नफल नमाज अदा करना, खाना काबा में नमाज अदा करना, नमाज के बाद सजदा करना, अत्तहियात के बाद बैठना, नमाज में अपने लिए दुआ करना, नमाज में रुकू और सजदे पूरे करना, किबला रुख होकर नमाज पढ़ना, अंधेरे में नमाज पढ़ना, जुमे की नमाज अदा करना, मुर्दे का नमाज जनाजा पढ़ना, बैतुल मुक़द्दस में नमाज अदा करना, खाना काबा की छत पर नमाज अदा करना और बेवजू नमाज पढ़ना। ये मुकम्मल और जामिया वीडियो है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और लाइक भी जरूर किया करें। अपने कमेंट से मुझे जरूर आगाह करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अगर किसी ख्वाब की ताबीर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, बहुत जल्द मैं इसका रिप्लाई आपको दे दूंगी। तो आइए फिर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। रोजाना 5 वक्त की नमाज जरूर अदा करें और अपने खानदान वालों को भी इसकी तलकीन जरूर करें। अगर कोई ख्वाब में देखता है कि उसने फर्ज नमाज पढ़ी है तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला उसकी किस्मत में हज करेगा और वो बदकारी से बचा रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, बेशक नमाज बेहयाई और गुनाह से बचाती है। अगर ख्वाब में देखे कि नमाज सुन्नत पढ़ी है तो दलील है कि कामों पर सब्र करेगा, उसका नाम रोशन होगा और लोगों पर शफकत करेगा। अब अगर ख्वाब में देखता है कि नफल नमाज पढ़ी है, उसकी ताबीर क्या है, तो ये दलील है कि अयाल की कदर करेगा और दोस्तों के काम में कोशिश करेगा और हर एक के साथ मोहब्बत और मुरव्वत के साथ पेश आएगा। अगर देखे कि खाना काबा में नमाज पढ़ी है तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि उसका काम खलीफा की तरफ से इंतजाम के साथ हो जाएगा, यानी कोई ऐसा काम जो उसका रुका हुआ है वो इंशाअल्लाह पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। अगर ख्वाब में देखता है कि नमाज के बाद सजदा किया है तो ये दलील है कि किसी बड़े और दौलतमंद शख्स पर फतह पाएगा और उस पर काबिज होगा। अगर ख्वाब में देखे कि नमाज के अंदर अत्तहियात में बैठा हुआ है तो दलील है कि गम से निजात पाएगा और उसकी मुराद पूरी होगी। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत ख्वाब है। नमाज में अपने लिए दुआ करना, ये इस बात की तरफ इशारा है कि उसके यहाँ फर्जंद पैदा होगा। कुरान पाक में है कि जब उसने अपने रब को पुकारा, ये सूरह मरियम की आयत नंबर 3 है। नमाज में रुकू और सजूद पूरी तरह से बजा लाना, ये किस तरफ इशारा करता है? दलील है कि इसका दीन और दुनिया का काम नेक होगा। अगर नमाज को किबले की तरफ रुख करके पढ़े तो दलील है कि राह दीन में मुस्तकीम होगा। अगर ख्वाब में ये देखे कि अंधेरे में नमाज पढ़ी, दलील है कि गमों से खुशी पाएगा। और अगर देखे कि इसने रात की नमाज पढ़ी है, दलील है कि सब तरफ की खौफ से अमन में आ जाएगा, नेमत, बुजुर्गी और अमन पाएगा। ख्वाब में जुमे की नमाज अदा करना, ये इस बात की तरफ इशारा है कि उसका जो भी काम है वो तसल्ली बख्श होगा और मुकम्मल हो जाएगा। अगर ख्वाब में देखे कि मुर्दे का जनाजा पड़ा है तो इस बात की तरफ इशारा है कि उसके लिए दुआ भी करेगा, सना भी करेगा और इस्तग़फ़ार भी करेगा। अगर कोई देखता है कि बैतुल मुक़द्दस में नमाज अदा की है तो दलील है कि मिरास पाएगा और उस पर रोजी कुशादा हो जाएगी। ख्वाब में ये देखना कि खाना काबा की छत पर नमाज पढ़ रहे हैं तो दलील है कि काबा का रुख करेगा और उसकी आक़िबत बखैर होगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन उसने वजू नहीं किया तो ये दलील है कि वो शख्स बीमार होगा, तो ज़रूर सदका कर दिया करें।
یاد رکھیے کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اچھا خواب آئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اور 2 نوافل شکر کے ادا کر دیا کریں، اور برا خواب آئے تو لازمی صدقہ کر دیا کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے ویڈیو مکمل بھی سنی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ آخر میں یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں سورہ بقرہ کی ان آیات کے ساتھ۔ اے اللہ، ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ان لوگوں پہ ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔